हेलो फ्रेंड्स, आपके YouTube चैनल मैथ्स विज़र्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये दोनों क्वेश्चन आपका थोड़ा सा क्या है आपका आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन को आपको बहुत अच्छे से इसको ध्यान से समझना होगा, तब जा कर के आप इस क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर वे में समझ सकते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो में जो है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर वे में समझा सकूं। तो चलिए जो क्वेश्चन है उसको लेते हैं और उसको जो है वो उसको सॉल्व करते हैं और उसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है हमारा ये जो है एक्सरसाइज 1.1 है आपका। ये है आपका NCERT क्लास 10th, जो कि हम लोग जानते हैं CBSE बोर्ड में हम लोग NCERT को पढ़ते हैं। तो आपका 4th क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप जो है इसको शुरू से लेकर देखते रहिए, पूरे आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। तो क्वेश्चन है आपका यूज़ Euclid's division lemma to show that the square of any positive integers, is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो फ्रेंड्स आपका ये 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन मैंने लिख लिया, मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करना है और आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि जब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स कोई आपको दिया रहेगा और उस पॉजिटिव इंटीजर्स का जब आप स्क्वायर करिएगा तो उसके स्क्वायर को आप 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पर m जो है यहाँ पर कोई आपका इंटीजर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लेट सॉल्यूशन में लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। a जो है आपका क्या है, a आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है। देन when a is divided by 3, then by Euclid division lemma, we get one quotient q and remainder r।
आर। ठीक है, मतलब कि मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने आप यहाँ पर लिया एक पॉजिटिव इंटीजर्स लिया, ए को मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स लिया, और यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हम लोग ये जानते हैं कि जब किसी नंबर को किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को एक कोशेंट और एक हम लोगों को जो है वो क्या मिलता है, एक हम लोगों को जो है वो क्या मिलता है, रिमाइंडर हम लोगों को जो है वो मिलता है। ठीक है, तो वही मैंने क्या किया, 3 को जो है a को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो आपको जो है वो क्या मिला, a को डिवाइड किए हम लोग किससे, 3 से, तो हम लोग को यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हम लोग को एक कोशेंट q मिला, एक कोशेंट आपको q मिला और आपको एक रिमाइंडर r मिला। तो आप जो है अब क्या लिख सकते हैं, आप इसको जो है वो लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, 3q प्लस r आप लिख सकते हैं, जहाँ पर जो है आपका क्या होगा, रिमाइंडर जो होगा आपका 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल होगा, लेकिन आपका 3 से क्या होगा, 3 से आपका जो है छोटा होगा। यानी कि आपका रिमाइंडर हो सकता है 0, रिमाइंडर हो सकता है 1 और रिमाइंडर 2, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। मतलब कि ये आपका डिवाइजर हो गया, ये आपका नंबर हो गया, ये कोशेंट हो गया, रिमाइंडर हो गया, तो जब भी रिमाइंडर आएगा तो आपका 3 से छोटा ही आएगा। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, a बराबर आप लिख सकते हैं 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, और आप लिख सकते हैं 3q प्लस 2, यानी कि आप लिख सकते हैं a बराबर 3q, और आप लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस 1, और आप लिख सकते हैं 3q प्लस 2 के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब तो बोर्ड पर आपको स्पेस तो बचा नहीं, तो मेरे को जो है जो मैंने अभी तक लिखा उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, पूरे साफ़ कर देता हूँ, ताकि आपको जो है ये चीज़ समझ में आ जाए। तो तो मैंने क्या लिया था, मैंने फर्स्ट लिया था, मतलब कि a बराबर मैंने लिया था 3q लिया था, आया था, और फिर आया था आपका 3q प्लस 1 आया था, और 3q प्लस 2 आया था। तो यहाँ पर आपको बोला है, क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, बुक में देख सकते हैं आप, वीडियो को प्रीवियस वीडियो मतलब उसको वीडियो को फिर से रिज्यूम करके आप उसको देख सकते हैं। तो ये दिया हुआ था, स्क्वायर दिया हुआ था, तो मैं क्या लेता हूँ, मैं जो हूँ यहाँ पर a बराबर लेता हूँ 3q, और इसको स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ। तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूँगा, a स्क्वायर, और ये आपका हो गया 3q का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर और 3 3 9 का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर क्या किया, a स्क्वायर के जगह पर जो है मैंने इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर। अब मैं क्या किया, लेट m बराबर 3q स्क्वायर ले लिया। अब मैं जो हूँ a स्क्वायर के जगह पर जो है वो मैं क्या कर सकता, 3q स्क्वायर के जगह पर m लिख सकता हूँ, यानी कि 3m आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिया था, a बराबर 3q प्लस 1 लिया था, इसको भी स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर 3 3 जा क्या हो जाएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आप जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3q का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट इसको अच्छा लिख देता हूँ, 3q का होल स्क्वायर, फिर 1 का होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू 3q इंटू 1,
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर और फिर 1 और 3 टू जा 6q लिख सकता हूँ, या फिर ए स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 और यहाँ पर ए स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3q कॉमन ले लेता हूँ, 3q कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा 3 ही कॉमन सिर्फ लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 2q, ठीक है, प्लस 1। अब मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ m बराबर 3, m बराबर मैं इधर थोड़ा हो जाता हूँ ताकि आपको 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो अब मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, क्योंकि मैंने m को इसको एग्ज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया। एक और आपका बचा a बराबर 3q प्लस 2, तो स्क्वायरिंग बोला था तो मैं इसको स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर करता हूँ ए स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर 3q यानी कि 3q का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ फार्मूला लिखा है उसी के बेसिस पर कर रहा हूँ, 2 का होल स्क्वायर और 3q इंटू 2, ए स्क्वायर 3 3 जा 9q का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6q, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर फिर 6q और फिर मैं इसको ले लेता हूँ 4 इसको ले लिया, फिर मैंने क्या किया ए स्क्वायर 9q स्क्वायर 6q, फिर क्या इसको 4 को मैं 3 प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q कॉमन ले लिया, तो सॉरी 3q कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 लेता हूँ, तो 3q यहाँ बचा, यहाँ आपका क्या बचा 3q स्क्वायर, यहाँ पर आपका बचा 2q और यहाँ आपका 1 बचा और ये 1। अब मैं क्या कर लेता हूँ, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर 2q प्लस 1 के फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 के फॉर्म में इसको लिख दिया, यानी कि आपका जो करना था वो आपका प्रूफ हो गया। हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer written in the form of 3q sorry written in the form of 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में जो है हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 3m आ गया, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 स्क्वायर को आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 4 था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आपने अगर देखा होगा तो आपको समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचता हूँ, उसको भी मैं जो है इसी वीडियो में आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। वीडियो को देखने के साथ साथ आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना है, तो आप जो है इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए स्टेप बाय स्टेप अच्छे से, क्योंकि आपको सिर्फ देखने से समझ में आएगा, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो आप जो है अच्छे से इसको करिए और तब आप जो है मतलब प्रैक्टिस करिए तो आराम से इसको बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है, तो मैं 5 क्वेश्चन को जो है लिख लेता हूँ और फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो
तो 5 क्वेश्चन है यूज इक्लीड डिवीजन lemma Euclid division lemma to show that the cube of any positive integers is in the form is of the form 9m plus 1 and 9m plus 8। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आप समझिएगा नहीं तो सॉल्यूशन कैसे कर पाइएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके आपको ये प्रूफ करना है कि किसी भी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है आप उसको 9m plus 1 और 9m plus 8 के फॉर्म में जो है आप उसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। सॉल्यूशन, लेट a be any positive integer। a जो है आपका क्या है, a जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो when a is divided by 3 then by Euclid's division lemma we get one quotient q and remainder r। यानी कि मैं तो बार बार इसको रिपीट कर ही रहा हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से किसी भी नंबर, एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको एक क्वोशिएंट और आपको एक रिमाइंडर जो है आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं जो है क्या कर सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ क्या, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, यानी कि आपका एक कोई नंबर था, 3 से मैंने उसको डिवाइड किया, एक क्वोशिएंट आपको मिला और एक आपको रिमाइंडर मिला। ठीक है, जहाँ पर आपको r जो होगा वो क्या होगा, r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, 0 का इक्वल होगा और 3 से छोटा होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, तब जा कर के आपका डिवीज़न जो है वो लास्ट करेगा, एंड करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप क्या कर सकते हैं, r के जगह पर, यानी कि r का वैल्यू क्या हो गया, r आपका 0 हो गया, r आपका 1 हो गया, r आपका 2 हो गया, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 डिवाइजर है और रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, तो यानी कि आप a बराबर q का वैल्यू पुट, r का वैल्यू पुट कर दीजिए 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, यानी कि a जो है आपका 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 हो जाएगा। ये हो गया फ्रेंड्स। अब तो स्पेस आपका नहीं बचा, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा साफ करना होगा, तब जा कर के मैं जो हूँ आगे आपको बता पाऊँगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर ये लिया था a बराबर 3q लिया था, a बराबर मतलब लिया नहीं था, आया था, और एक a बराबर 3q प्लस 1 आया था, और a बराबर 3q प्लस 2 आया था। ठीक है, ये तीनों आया था, ये कोमा है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि मैं अभी जस्ट इस फार्मूला का यूज़ करूँगा, मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो समझने में। और a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब क्यों लिख रहा हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है मेरे को। इसी को आप जब थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिएगा तो a क्यू प्लस बी क्यू और 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करता हूँ, फर्स्ट में लेता हूँ केस 1 में लेता हूँ a बराबर 3q लेता हूँ। क्या बोला था क्वेश्चन में, क्यूबिंग करने के लिए बोला था आपको, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको क्यूबिंग कर देता हूँ। क्यूबिंग बोथ साइड दोनों साइड पर क्यूब करने पर, तो a किया a का क्यूब और 3q का होल क्यूब, यानी a का क्यूब और 3 3 जा 9 27 q का होल क्यूब, ये मैंने किया। और a क्यूब और इसको क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 3q, ये लिख सकता हूँ 9 3 जा 27 लिख सकता हूँ ना, 9 3 जा 27 और q। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, लेट यहाँ पर मैं मान लेता हूँ वेयर m बराबर 3q का होल क्यूब, तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ a क्यू इज इक्वल टू 9 इंटू क्या लिख सकता हूँ m लिख सकता हूँ। ठीक है, केस 2 लेता हूँ फ्रेंड्स, केस 2 लिया यहाँ पर। केस 2 में आपका क्या था, a बराबर 3q प्लस 1 मैंने ले लिया। अब इसको मैं क्यूबिंग करता हूँ, क्यूबिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा a का होल क्यूब और ये हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 का क्यूब, तो ये हो गया a क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब मैंने लिख दिया फार्मूला ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, आपका ये क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, तो 3q का होल क्यूब 1 का होल क्यूब, फिर 3 इंटू 3q इंटू 1 और फिर आपका 3q प्लस 1 आपका हो गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, सॉरी 3 3 जा 9 9 3 जा 27 q का होल क्यूब 1 और 3 3 जा 9 q और 3q प्लस 1 और सिंप्लीफाई करता हूँ 27q प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27q का होल स्क्वायर और 9q। अब मैं क्या करता हूँ 27q, उसके बाद 27q स्क्वायर, फिर 9q और फिर 1। अब मैं यहाँ पर 9 और q को जो है क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। 9 को हाँ ले लिया मैंने, q को कॉमन, तो क्या बचेगा 3q का स्क्वायर, 9 3 जा 27, 3q यहाँ आपका होगा और ये आपका बच जाएगा 1 और ये 1। अब मैं क्या करता हूँ 9m प्लस 1 इसको ले लेता हूँ, वेयर m बराबर मैंने इसको लेट कर लिया 3q स्क्वायर 3q प्लस 1 को। ठीक है, इसको लेट कर लिया, यानी कि आपका आ गया 9m प्लस 1 के फॉर्म में। ये हो गया। एक और केस बचा, इसको भी कर लेता हूँ, लेकिन स्पेस तो मेरे पास है नहीं, इसलिए इसको साफ करना पड़ेगा, तब मैं आपको इसको बता पाऊँगा। ठीक है, तो केस 2 केस 1 हो गया, केस 3 बचा है। केस 2 को ही साफ कर देता हूँ और केस 3 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। तो थर्ड केस मैं लेता हूं। ठीक है,
केस थर्ड था आपका, वो क्या था, a बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ए क्यूब यानी कि क्यूबिंग करता हूँ दोनों साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, तो a का होल क्यूब और 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब a का होल क्यूब, 3q का होल क्यूब, फिर 2 का होल क्यूब। इस फार्मूला का यूज़ कर रहा हूँ, 3 इंटू 3q इंटू 2 इंटू 3q प्लस 2। 3 3 जा 9, 27q 2 8, और ये फिर आपका क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और q और 3q प्लस 2, ठीक है। 27q 8 और 8 3 जा 54q, 18 3 जा 54q का होल स्क्वायर, और 18 2 जा 36q। उसके बाद जो है अब मैं क्या करता हूँ, 27q 54q स्क्वायर और 36q को, और इसको मैं 8 को जो है वो इधर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, 9q को कॉमन लेता हूँ, तो 9 3 जा q स्क्वायर, 9 6 जा 54, और 9 4 जा 36, और यहाँ 8 m की जगह पर मैं ये पुट कर लेता हूँ, q 3q स्क्वायर 6q प्लस 4, ठीक है। यानी कि आपका आ गया 9m प्लस 8 आ गया, यही लाना था। तो यानी कि आप जो है ये आ गया, यानी कि लास्ट में आपका ये कंक्लूजन निकला, हेंस क्यूब ऑफ any positive integers written in the form of 9m plus 1 and 9m plus 8, ठीक है। 9m के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हम लोग बारी बारी से ले आए। तो ये था आपका एक्सरसाइज 1.1। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डाउट को क्लियर करूँगा। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको ये चैनल सब्सक्राइब, मतलब ये सब वीडियो जो आपको हेल्पफुल हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जब मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर वे में मिल सके और आप उसका इस सब वीडियोस का बेनिफिट उठा सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक के साथ और भी नए क्वेश्चन के साथ, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।